सुंदर वन जंगल में कालू कौआ अपनी बीवी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। कालू कौआ फल सब्जी बेचा करता था। एक दिन कालू जब शाम को फल बेच कर आया तो जब कालू कौआ घर वापस आया तो टूनी काम कर रही थी। अपनी बीवी को काम करता हुआ देख कालू कौआ बोला, अरे वाह टूनी, तुम आ गई। चलो अच्छा हुआ। मैं भी रोज थक जाता था भोजन पकाते पकाते। ये चूल्हे चौके का काम तो तुम ही अच्छे से करती हो। अब आ गई हो तो एक कप चाय बना के पिला दो ना। वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है, बहुत स्वादिष्ट रहती है। कालू कौआ तो अपनी बीवी की तारीफ करता है, लेकिन बीवी जी तो आग बबूला होकर गुस्से से फूट पड़ी। बस करो तारीफ करना, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, दिन भर काम करती रहूँ, घर का काम भी करूँ और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का ख्याल भी रखूँ। दिन भर में 3 बार खाना खाते हैं और मेरे सर पे नाचते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। अब मुझसे घर का काम नहीं होता है। कब से कह रही हूँ एक अलग घर ले लो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। अपने माँ बाप के बिना नींद कहाँ आती है। अरे टूनी, ये कैसी बात कर रही हो? अगर वो मेरे माँ बाप हैं तो वो तुम्हारे भी तो सास ससुर है ना। तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि तुम उनकी देखभाल करो। मैं कह देती हूँ, या तो मुझे नया घर दो या फिर मैं अपने मायके चली जाऊँ। अजी सुनते हो, मेरी माँ के पास ना 2-2 कोठरी हैं। मेरी बस कहने भर की देर है। टूनी बड़बड़ाती हुई अपने काम में लग गई। तभी तभी बाहर से सास ससुर की आवाज आती। अरे ओ बहू बेटा, जल्दी से बाहर आ जाओ, बारिश शुरू हो गई है। सामान उठा लो वरना सब खराब हो जाएगा। लो जाओ, जाकर देखो तुम्हारे माँ बाप का बुलावा आया है, देखो क्या बात है। कालू कौआ अपने माँ बाप के पास आता है और कहता है, अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! हाँ बाबा, इस मौसम में तो बारिश नहीं होती है। फिर आज कैसे बारिश हो रही है? बादल भी गरज रहे हैं। सारी रात बीत जाती है पर बारिश नहीं रुकती है। फिर सब लोग अपना खाना खाकर सो जाते हैं। सब आराम से सो रहे थे, लेकिन कालू कौवे की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जिस हिस्से में उसके माँ बाप सो रहे थे वो घर का हिस्सा अचानक टूट जाता और उस मलबे में काले कौवे के दोनों माँ बाप फंस जाते हैं और दब जाते हैं। माँ, बाबा, माँ, क्या हुआ आपको? कुछ बोलो। अरे बेटा, तू मुझे छोड़, अपनी माँ को देख, वो कुछ बोल नहीं रही है। कालू कौवे ने जब तक अपनी माँ को बचाया जब तक उसके बाबा भी मर गए और इसी तरह कालू कौवे के दोनों माँ बाप चल बसे। अरे नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया टूनी। माँ बाबा मुझे छोड़ के क्यों चले गए? माँ बाबा। सुनिए जी, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। हमारा घर भी टूट चुका है। अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं अपने माँ बाबूजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। सुनिए जी, नादानी मत करें। अगर आपको भी कुछ हो गया तो हमारे आने वाले बच्चों का क्या होगा। और फिर टूनी और कालू कौआ एक टूटे हुए पेड़ पर जाकर अपनी जान बचाते हैं। अगली सुबह फिर बारिश रुक जाती है और टूनी एक अंडा देती है। सुनिए जी, जल्दी से मुझे किसी सुरक्षित जगह पर ले चलिए, वरना ये अंडा गिर जाएगा। क्या करूँ टूनी, कहाँ लेकर जाऊँ? यहाँ तो चारों तरफ बस पानी ही पानी है। मैंने अपने माँ बाप को तो खो दिया, लेकिन मैं अपने बच्चों को किसी कीमत पे नहीं खोने दूंगा। तुम रुको टूनी, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। कालू कौआ फिर यहाँ वहाँ नज़र घुमाने लगता है। फिर तभी उसे वहाँ एक बड़ा सा अंडा दिखाई देता है। कालू कौआ जब उस अंडे के पास जाता है तो वो देखता है ये एक शुतुरमुर्ग का बड़ा सा अंडा है, जो कि रखे रखे सूख गया था और काफ़ी सख्त हो गया था। उसी अंडे में कालू कौआ दरवाजे और खिड़की लगाकर एक सुंदर सा घर तैयार करता है। फिर टूनी और कालू कौआ अपना अंडा उस अंडे घर में रख देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।